जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल सब बढ़िया। आशा है कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। तो आज है विजय दिवस और आज है आपका 16 दिसंबर। आज के दिन हम विजय दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का इतिहास क्या है, आखिर विजय दिवस मनाने का रीज़न क्या है, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो भारत है एक ऐसा विजय प्राप्त किया, उस विजय के रूप में हम क्या कर रहे हैं, विजय दिवस को मना रहे हैं। और इतिहास में ये कहीं ना कहीं देखा जाए, इतिहास के पन्नों में ये दिन क्या होता है, दर्ज हो जाता है। हमारे जो सैन्य बल है, जो हमारे सेना के कर्मी हैं, जो हमारे जवान हैं, उनका जो अदम्य साहस है, यानी कि उनका जो साहस, उनका जो शौर्य है, उनका जो पराक्रम है, उन्हीं सबके बलबूते हमने क्या किया है, इस मुकाम पर हम पहुंचते हैं और अपना विजय दिवस मनाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसके इतिहास पे बात करते हैं कि जो आपका विजय दिवस होता है, क्या आपका जो विजय दिवस है वो क्यों मनाया जाता है। आइए देखते हैं। 16 दिसंबर क्या है आपका विजय दिवस के रूप में, इसे हम क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं। आज ही के दिन क्या था, भारतीय सेना द्वारा 1971 में भारत पाक युद्ध में क्या होता है, पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐतिहासिक हमें जीत मिलती है, जिसके सम्मान में क्या किया जाता है, आज का ये दिन मनाया जाता है। आज के दिन हमारी भारतीय सेना की वीरता, साहस और समर्पण से भरा है। आज के दिन हम क्या करते हैं, जो हमारे सैन्य बल है, जो हमारी सेना है, जो हमारे जवान हैं, उनकी वीरता को हम क्या करते हैं, नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके साहस को याद करते हुए आज के दिन को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, आज के दिन को मनाते हैं। आइए देखते हैं 1971 का जो भारत पाक युद्ध था, उससे संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पे थोड़ी सी नज़र डाल ली जाए। देखा जाए तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होता है, एक युद्ध होता है, जो आपका 16 दिसंबर को क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जो यह युद्ध था, इसका मुख्य कारण क्या था, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराना था, इसको स्वतंत्रता दिलानी थी। ठीक है। होता क्या है कि जो पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा होता है, जो इस समय पाकिस्तान है, और जो पूर्वी हिस्सा, पूर्वी पाकिस्तान था, वो अब क्या है, वो अब बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। तो इन्हीं के बीच एक राजनीतिक और सैन्य विवाद था, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान आपका और पश्चिमी पाकिस्तान वाले हिस्से में एक क्या था, विवाद था। उन्हीं विवाद को निपटने के लिए क्या किया गया था, ये युद्ध छिड़ गया था। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था, वो बांग्लादेश से मुक्ति संग्राम चल रहा था पूर्वी पाकिस्तान में, और वहाँ के लोग जो थे पाकिस्तान से स्वतंत्रता की क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे। बात समझ में आई। जब पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश पर अत्याचार और नरसंहार करना शुरू कर दिया, तो वहाँ के जो लाखों शरणार्थी थे वो क्या आ गए, भारत में आके बसने लगे। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो सभी को शरण देता है। सभी को शरण देने से तात्पर्य ये नहीं कि आतंकवादी को शरण देता है, यानी कि अगर भूले बिसरे आप हैं, आपका कोई सहारा देने वाला नहीं है, तो भारत एक ऐसा देश है, आपको क्या करता है, आपको सहारा प्रदान करता है। हाँ, लेकिन आपका जो कृत्य है, आपका जो कर्तव्य है, वो क्या होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। अनैतिक कृत्यों में आप भाग ना लेते हुए पकड़े जाएं। ठीक है। तो क्या होता है कि भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए उनके समर्थन में अपने सैन्य हस्तक्षेप कर देता है, और इस प्रकार देखा जाए तो भारत पाकिस्तान में क्या होता है, एक युद्ध छिड़ जाता है। क्या, भारत पाकिस्तान में एक युद्ध छिड़ जाता है। और देखा जाए तो इस युद्ध की शुरुआत में जो भारतीय सेना की भूमिका रही है, वो क्या रही है, इस मुद्दे पर भी थोड़ी सी नजर डाल ली जाए। तो आइए देखते हैं। तो जो भारत के उस समय प्रधानमंत्री जी थी, कौन, इंदिरा गांधी जी थी, और भारतीय सेना के जो प्रमुख जनरल सैम मनैकशॉ जी जो थे, वो क्या करते हैं, बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सेना को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए क्या करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं कि हे उठो जवान वीरों, और आप क्या करो, एक जो अपना पड़ोसी मुल्क है उसे सहयोग करो, उसे क्या करो, जो है स्वतंत्रता प्राप्ति में अपना सहयोग दो। तो भारतीय सेना ने क्या किया, बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना को हराने के लिए एक जबरदस्त सैन्य अभ्यास शुरू कर देते हैं। अब इस अभ्यास में देखिए क्या होता है कि इसमें क्या होते हैं, 3 युद्ध में भारतीय सेना के जो ये जो युद्ध था, इसमें क्या थे, 3 प्रमुख थे। क्या थे, 3 प्रमुख कमांड थे। क्या थे, वेस्टर्न कमांड थे, जो पाकिस्तान के पश्चिम क्षेत्र में क्या, जो पाकिस्तान के पश्चिम क्षेत्रों में स्थित था। और जो ईस्टर्न कमांड थे, वो क्या थे, बांग्लादेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित थे। बात समझ में आई, क्या थे, बांग्लादेश के पूर्वी सेना क्षेत्र में स्थित थे। और जो नौसेना थी, क्या, जो नौसेना थी हमारी, यानी कौन, नौसेना की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो अपनी नौसेना थी वो क्या थी, वायुसेना की भूमिका में। नौसेना और वायुसेना की जो भूमिका थी, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। हाँ,
नौसेना और वायुसेना की भूमिका में देखा जाए तो भारतीय नौसेना ने क्या किया, पाकिस्तान के समुद्री मार्गों को नष्ट करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाते हैं, और भारतीय वायुसेना क्या करती है, पाकिस्तान के जो वहाँ की रणनीतियाँ और ठिकानों थी उस पर क्या कर देते हैं, हमला बोल देते हैं। यानी कि एक ऐसी रणनीति तैयार की जाती है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, इस नल्ले पाकिस्तान को हराने का अपना पूरा योगदान दिया जाता है। अब होता क्या है कि इस हमले की रणनीति में देखा जाए पाकिस्तान जो होता क्या हो जाता है, वो मजबूर हो जाता है और वो क्या करता है, युद्ध की स्थिति से बाहर आ जाता है और अपने आप को क्या करता है, घुटने पर टेक देता है। वो अपनी हार यानी अपनी पराजय को क्या कर लेता है, स्वीकार लेता है। न यहाँ पर नल्ला पाकिस्तान हो क्या हो गया, पराजय हो गया। अब 16 दिसंबर का जो है इतिहास के रूप में इसका देखा जाए जो दिन है, तो 16 दिसंबर 1971 में क्या होता है, पाकिस्तानी सेना ने ढाका में, कहाँ पे, ढाका में क्या करते हैं, भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। और इसी दिन को भारतीय सेना के इतिहास के रूप में, विजय दिवस के रूप में हम क्या करते हैं, दर्ज कर देते हैं और विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखा जाए पाकिस्तान का जो जनरल था कौन, AK नियाजी ने क्या करे, जो हमारी भारतीय जनरल अरुण वी मेहता जी थे उनके सामने क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है और अपनी हार को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। अब इस आत्मसमर्पण के साथ देखा जाए तो जो आपका बांग्लादेश था, यानी कि जो आपके यहाँ आके शरण प्रदान कर, जिसको प्रदान किया गया था, आपके यहाँ शरणार्थी बन गया था बांग्लादेश, तो बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर क्या हो जाता है, उसे मान्यता मिल जाती है और वो क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। उस नल्ला पाकिस्तान जैसे देश से वो अलग देश बना लेता है। बात समझ में आई। अब होता क्या है कि ये पाकिस्तान के लिए अपमानजनक, जाहिर सी बात है भैया तुम हार गए हो तो तुम्हारे लिए अपमानजनक बात तो ही होगी ही, लेकिन जो हमारी सेना थी, यानी कि जिन्हें वीरता प्रदान हुई थी, उनके लिए क्या था, एक बहुत ही शौर्य पराक्रम का दिवस के रूप में इसे जाना जाता था और ये क्या था, उनके विजय की गाथा के रूप में दर्ज हो जाता है। अब इसकी महत्ता को जरा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो इसका महत्ता है वो क्या है। देखिए, तो महत्ता में देखा जाए तो युद्ध में भारतीय सेना की भूमिका रही थी, जो अहम भूमिका थी, उसमें क्या होता है कि भारतीय सेना ने बांग्लादेश के संग्राम में क्या करता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और भारतीय सेना इस युद्ध में रणनीतियां जो उनकी थी, युद्ध की जो रणनीतियां थी और जो उनका साहस था, वही क्या करता है, इस युद्ध में निर्णायक की तरफ ले जाता है और उसकी अहम भूमिका निभाते हुए भारत को क्या करता है, स्वतंत्रता की तरफ, यानी कि भारत के द्वारा बांग्लादेश को स्वतंत्रता की तरफ ले जाता है। युद्ध का परिणाम क्या होता है, आपको पता ही, परिणाम क्या होता है, 16 दिसंबर के दिन आपका जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान आत्मसमर्पण कर देता है और उसे हार मिल जाती है। और उस हार के बाद क्या होता है, आपका जो बांग्लादेश था उसे क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। और इसी दिन हम क्या करते हैं, विजय दिवस के रूप में मनाने लगते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए, आत्मसमर्पण समारोह, जाहिर सी बात है आत्मसमर्पण समारोह हम मना रहे हैं, जो आपके पाकिस्तान का जो जनरल था और भारत के जनरल के आगे वो क्या कर देता है, घुटना टेक देता है। इसके बाद इसी घटना के क्रम में हमका विजयी भव हमारा चिन्हित हो जाता है, यानी कि हम विजय की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। और इस दिन को हम क्या करते हैं, अपना एक समर्पण समारोह होता है, जिसमें वही अपना होता है क्या, कि पाकिस्तान घुटना टेक देता है, आत्मसमर्पण कर देता है भारत के सामने, तो हम क्या करते हैं, विजय दिवस के रूप में इसे चिन्हित कर लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, विजय दिवस का समारोह होता है। जाहिर सी बात है कि इस दिन हम क्या किए थे, हमें विजय प्राप्त हुई थी, तो इस दिन को हम विजय दिवस के रूप में क्या करते हैं, उससे समारोह का आयोजन करते हैं। अब हालांकि 15 अगस्त 26 जनवरी जैसा इस पर समारोह का आयोजन नहीं होता है, लेकिन देखा जाए तो यह युद्ध भी हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा युद्ध था, जिसमें हमें क्या मिला था, पूरी तरीके से हमें जीत हासिल हुई थी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं जो शहीद अपना इसमें पूरी तरीके से योगदान देते हैं, यानी कि जिनके बलबूते हम क्या करते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, यानी कि इस मुकाम पर पहुँचते हैं और पाकिस्तान को घुटने के बल पे टिका देते हैं, पाकिस्तान को क्या करते हैं, घुटने के बल पे कर देते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकल कर आता है, निष्कर्ष तो आप लोग पहले से ही समझ गए होंगे। निष्कर्ष यही निकलता है कि पाकिस्तान को भारत ने क्या किया, घुटने के बल पे उन्हें टिका दिया, यानी कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से पराजय स्वीकार करना पड़ता है और भारत में जय जयगान होने लगता है। जो भारत है, भारत का हर देश में जय जयगान होने लगता है। अब देखिए, 1971 की बात है, 16 दिसंबर 1971 में भारत जब पाकिस्तान को हरा सकता है, तो आज उसकी क्या औकात होगी, पाकिस्तान की भारत के सामने एक छोटी कोड़ी के बराबर होगी। तो यानी आज के तौर में देखा जाए, पाकिस्तान जो है एक छोटा सा
आतंकवादी देश हमारे देश को आंख उठाकर नहीं दिखा सकता। उसकी मजाल नहीं है कि वो हमारे सामने टिक पाए। जब 1971 में वो नहीं टिक पाया तो आज की खैर बात ही अलग है। आज तो हम और उससे ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, सैन्य अभ्यास में, सैनिक बल में, सारी चीज़ों में। तो आज के दिन क्या किया जाता है, ये श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। जो हमारे शहीद लोग थे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है, उनके शौर्य की गाथा का वर्णन किया जाता है और उन्हीं के शौर्य, पराक्रम, साहस, अदम्य साहस के रूप में इस दिवस को हम क्या करते हैं, मनाते हैं। तो ये था आज का दिन और आज ही है 16 दिसंबर। तो इसे जानना बहुत ज़रूरी था कि देखिए कि हर दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती, तो उस घटनाओं पर जो अहम घटनाएं होती हैं उन पे गहन अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप हैं प्रतियोगी परीक्षा के छात्र, आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इससे संबंधित क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आज का था ये मुद्दा, ये जिसमें हमने क्या किया, विजय दिवस के रूप में उभर कर सामने आता है और विजय दिवस को हम क्या करते हैं, मनाते हैं। तो हमारी संस्था की तरफ से उन सभी जो शहीद जवान हैं उन सभी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करी जाती है और आप सब की तरफ से भी मैं उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो हमारे देश को इस मुकाम पर पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। देखिए होता क्या है कि एक जो जवान होता है वो पूरी शिद्दत के साथ अपनी भारत माँ का सेवा करता है। उसी तरीके से आपको भी बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, जिस तरीके से एक जवान एक प्रहरी की तरह होकर अपनी भारत माँ यानी कि अपने देश, अपने मुल्क का क्या करता है, सेवा करता है। तो ठीक उसी तरीके से आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपके माँ बाप अगर आपको इस मुकाम पर ले गए हैं तो आपका भी ये दायित्व है कि उनके विपत्ति के समय में यानी कि उनकी बुजुर्गावस्था में जब वो क्या हो जाते हैं, अपंग जिसे कह सकते हैं आप, जब उनका हाथ पैर काम नहीं करता, हाथ पैर जब तक काम करता है तो शायद वो आपसे अपेक्षा करेगा आप उनके लिए कुछ करिए, क्योंकि वो खुद सक्षम है तो कर लेते हैं, है ना। तो जब उनके पास ऐसी अक्षमता आ जाए तो आपका दायित्व बनता है कि आप भी उनकी पूरी लगन और शिद्दत के साथ उनकी सेवा करिए। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। बाकी आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आपका एक छोटा सा काम है, लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो तब तक के लिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।